हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। आज जन्माष्टमी है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, तो थोड़ा सा जन्म उत्सव के लिए एक आध भजन गाएंगे। हाँ, आज थोड़ा सा कीर्तन भगवान के कृष्ण के नाम का करेंगे। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की उत्सव करेंगे। निकाल लूँगी। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। मोटो कर। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद हुए जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा जय जसोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय जसोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय जसोदा लाल की, ब्रज आनंद भयो जय जसोदा लाल की। आनंद उमंग भयो जय नंद लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय नंद लाल की, जय जसोदा लाल की, जय सुधा लाल की। हाथी घोड़ा पाल जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कोट ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हाथी घोड़ा पाल की हो जय कन्हैया लाल की। गऊ चरने आए जय हो पशुपाल की, गऊ चराने आए जय हो पशुपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल कोट ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गऊ चराने आए जय हो पशुपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है वो बाल की,
नम के चांद जैसी शोभे बाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल, आनंद उमंग भयो जय नंद लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कोट ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल। गौ चराने आए हो जय पशुपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। भक्तों के आनंद नंद जय जसोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल। जय हो यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल। कोट ब्रह्मांड के अधिपति लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। गौचरने आए गौचराने आए जय हो पशुपाल की, नंद के आनंद भयो जय लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल की, आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रज लाल की। प्रति पावन प्रतिपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल। कोट ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। गौ चराने आए जय हो पशुपाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की। बोल कृष्ण कन्हैया की जय। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम के संग में लक्ष्मण है, श्री कृष्ण के संग बलिदाऊ है। श्री राम के संग में लक्ष्मण है, श्री कृष्ण के संग बलिदाऊ है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम के संग में सीता है, श्री कृष्ण के संग में राधा है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम ने रावण मारा है, श्री कृष्ण ने कंस पछाड़ा है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है, और आज थोड़ा सा इसलिए आपको लिए वेट करना पड़ रहा है थोड़ा। आज भगवान कृष्ण के लिए भादों का महीना घटाएं घने घोर, भादों का महीना घटाएं घने घोर।
आधी रात को जन्मे देखो नटवर नागर नंद किशोर। भादों का महीना घटा है घनी घोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। जेल में जन्मे कृष्ण कन्हई, जेल में जन्मे कृष्ण कन्हई। लीला प्रभु ने देखो कैसी रचाई। खुल गए ताले सारे ना चला कंस का जोर। भादों का महीना घटा है घनी घोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। इत मथुरा उत गोकुल बीच में बह रही यमुना की धारा। धन्य हो गई वो यमुना जब देखे नंद किशोर। आधी रात को जन्मे, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नागर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर। भादों का महीना घटा है घन घोर। आधी रात पर जन्मे नटवर नंद किशोर। नंद रानी खुश हुई नंद हरि चाहे। तीनों लोक के स्वामी ये घर में आए, ये घर में आए। इतना प्यारा लाला ना देखा कोई और। इतना प्यारा लाला ना देखा कोई और। आधी रात पे जन्मे नटवर नागर नंद किशोर। भादों का महीना घटाए घनी घोर। आधी रात पर जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। अब अन्न धन गौ नंद बाबा बाटे। सोना चांदी हीरा मोती दाऊ लुटा में। फूल डंगाड़े बाजे नई खुशियों का है ठोर। आधी रात पे जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। भादों का महीना घटा है घने घोर। आधी रात पे जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। अब आज हम वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे। यहाँ भी भगवान हनुमान जी और लंका को जलाकर लंका दहन करके बड़ी खुशी बंदरों से मिले हैं पिछले सर्ग में। और अभी बातचीत चल रही है उनकी, वहाँ की सुना रहे हैं सब कुछ। अब आगे प्लान बनाएंगे रावण पर चढ़ाई करने का। और राम जी के पास भी जाएंगे। अभी इसमें आज के सर्ग में 59वां सर्ग है। हनुमान जी का सीता जी की दुरावस्था बताकर वानरों को लंका पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करना। पुनः उत्तम ये सब वृतांत बताकर पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः उत्तम बातें कहनी आरंभ की। कपिवरो श्री रामचंद्र जी का उद्योग और सुग्रीव का उत्साह सफल हुआ। सीता जी का उत्तमशील स्वभाव पातिव्रत्य देखकर मेरा मन अत्यंत ही संतुष्ट हुआ है। वानर शिरोमणियों, जिस नारी का शील स्वभाव आर्य सीता के समान होगा वह अपनी तपस्या से संपूर्ण लोगों को दान कर सकती है अथवा कुपित होने पर तीनों लोगों को जला सकती है। राक्षस राज रावण सर्वथा महान तपोबल से संपन्न जान पड़ता है, जिसका अंग सीता का स्पर्श करते समय उनकी तपस्या से नष्ट नहीं हो रहा था, नष्ट नहीं हो गया। हाथ से छू जाने पर आग की लपटें भी वह कम नहीं कर सकती, जो क्रोध दिलाने पर जनक नंदिनी सीता कर सकती हैं।
इस कार्य में मुझे जहाँ तक सफलता मिली है वह सब इस रूप में मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। पिछले सर्ग में आपने सुन लिया है। अब जामवान आदि सभी महाकपियों की सम्मति लेकर हम सब सीता जी को रावण के कारावास से लौटाकर सीता के साथ ही रामचंद्र जी और लक्ष्मण का दर्शन करें, यही न्याय संगत जान पड़ता है। मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी को वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने का लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर बलवान शुद्धात्मा शक्तिशाली और विजय अभिलाषी बानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। युद्ध स्थल में सेना अग्रगामी सैनिक पुत्र तथा सगे सहायों सहित रावण का तो मैं ही वध कर डालूंगा। यदि इंद्रजित के ब्राह्मण अस्त्र रौद्र और वाहिव्य तथा वारुण आदि अस्त्र युद्धों में दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, तथा वे ब्रह्मा जी के वरदान से उनका निवारण कर दूंगा, राक्षसों का संहार कर डालूंगा। यदि आप लोगों की आज्ञा मिल जाए तो मेरा पराक्रम रावण को कुंठित कर देगा। मेरे द्वारा लगातार बरसाए जाने वाले पत्थरों की अनुपम वृष्टि रणभूमि में देवताओं को भी मौत के घाट उतार देगी। फिर उन देवता निशाचरों की तो बात ही क्या है। आप लोगों की आज्ञा न होने के कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाए और मदराचल अपने स्थान से हट जाए, परंतु सम्रांगण में शत्रुओं की सेना जामवान को विचलित कर दे, यह कभी संभव नहीं हो सकती। संपूर्ण राक्षसों और उनके पूर्वजों को भी यमलोक पहुंचाने के लिए बाली के वीर पुत्र कपि श्रेष्ठ अंगद अकेले ही काफी हैं। अभी राम के पास नहीं गए हैं, राम जी के पास अभी आपस में ही बातचीत कर रहे हैं। वानरवीर महात्मा नील के महान वेग से मदराचल भी विधि में हो सकता है, परंतु फिर युद्ध में राक्षसों का नाश करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तुम सबके सब बताओ तो सही, देवता असुर यक्ष गंधर्व नाग और पक्षियों में भी कौन ऐसा वीर है जो मेन अथवा द्विविद के साथ लोहा ले सके। ये दोनों वानर शिरोमणि महान वेगशाली तथा अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। सम्रांगण में इन दोनों का सामना करने वाला मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मैंने अकेले ही लंका वासियों को मार गिराया, नगर में आग लगा दी, सारी पुरी को जलाकर मैंने भस्म कर डाली। इतना ही नहीं, वहाँ के सब सड़कों पर मैंने अपने नाम का डंका पीट दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास और वायु देवता का पुत्र हूँ। हनुमान मेरा नाम है। इस प्रकार सर्वत्र अपने नाम की घोषणा मैंने कर दी है। दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष के नीचे स्वाध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्था में रहती हैं। राक्षसियों से घिरी हुई होने के कारण वे शोक संताप से दुर्बल होती जा रही हैं। बादलों की पंक्ति से घिरी हुई चंद्रलेखा की भांति श्रीहीन हो गई हैं। सुंदर कट प्रदेश वाली विदेह नंदिनी जानकी पतिव्रताएं वे बल के घमंड में भरे रहने वाले रावण को कुछ भी नहीं समझती हैं, तो भी उसी के कैद में पड़ी हैं। कल्याणी सीता श्री राम में संपूर्ण हृदय से अनुरक्त जैसे शचि देवराज इंद्र में अनन्य प्रेम रखती है, उसी प्रकार सीता का चित्त अनन्य भाव से श्री राम के ही चिंता में लगा हुआ है। वे एक ही साड़ी पहने धूल धूसरित हो रही है, राक्षसियों के बीच में रहती हैं। उन्हें बारंबार उनकी डांट फटकार सुननी पड़ती है। इस अवस्था में कुरूप राक्षसियों से घिरी हुई सीता को मैंने प्रमदावन में देखा है। एक ही बैण धारण किए दीन भाव से केवल
अपने पति देव के चिंतन में लगी रहती है। वे नीचे भूमि पर सोती हैं। हेमंत ऋतु में कमलनी की भांति उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। तो रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वे मरने का निश्चय किए बैठी हैं। उन मृगनयनी सीता को मैंने बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपना विश्वास दिलाया, तब उनसे बातचीत का अवसर मिला और सारी बातें मैं उनके समक्ष रख सका। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी में दृढ़ सदाचार पतिव्रत्य विद्यमान है। अपने पति के प्रति उनके हृदय में उत्तम भक्ति है। सीता स्वयं भी जो रावण को नहीं मार डालती हैं, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है। तपोबल से संपन्न होने के कारण साप पाने के अयोग्य है, तथापि सीताहरण के पाप से वह नष्ट प्राय ही है। श्री रामचंद्र जी उसके वध में केवल निमित्त मात्र होंगे। भगवती सीता एक ही स्वभाव से ही दुखी, दुबली और पतली हैं कि दूसरे श्री रामचंद्र जी के वियोग से और भी त्रस्त हो गई हैं। जैसे प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी का विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी अत्यंत दुर्बल हो गया है। इस प्रकार महाभागा सीता सदा शोक में डूबी रहती हैं। अतः इस समय जो प्रतिकार करना हो वह सब आप लोग करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम, जय 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 राम, श्री राम, जय राम, जय जय। श्री राम के बल पर हनुमान तो एक नीचे से लेकर पाताल से लेकर आकाश तक शरीर धारण कर लेते हैं। श्री राम के जोश में सब कुछ करने में तत्पर रहते हैं। और अब 59वां सर्ग पूरा हुआ। 60वां सर्ग अंगद का लंका को जीतकर सीता को ले आने का उत्साहपूर्ण विचार और जामवान के द्वारा उसका निवारण करना। नारायण नारायण नारायण, पजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौ दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में कौ दिन खड़ेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में। अब सीता जी दिन रात भगवान श्री राम का भजन करती रहती हैं, श्री राम रटती रहती हैं। अब आगे 60वें सर्ग में जब जब लंका को जीतकर सीता को ले आने का उत्साहपूर्ण विचार किया है और जामवान के द्वारा उसका निवारण करना है। हनुमान जी की यह बात सुनकर बाली पुत्र अंगद ने कहा, अश्विनी कुमार के पुत्र थे मेंद और दुविध, दोनों बानर अत्यंत वेगशाली और बलवान हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर मिलने से इनका अभिमान बढ़ गया और बड़े घमंड में भर गए थे। संपूर्ण लोक के पितामह ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों का मान रखने के लिए पहले इन दोनों को ये अनुपम वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। उस वर के अभिमान से मत हो इन दोनों महाबली वीरों ने देवताओं की विशाल सेना को मत कर अमृत भी पी लिया था। ये दोनों यदि क्रोध में भर जाएं तो हाथी घोड़े रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकते हैं, भले ही सब बानर बैठे रहें। मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी को वेगपूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त होगी। यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर बलवान शुद्धात्मा शक्तिशाली और विजय अभिलाषी वानरों की सहायता
शुद्धात्मा शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। वायुपुत्र हनुमान जी ने अकेले जाकर अपने पराक्रम से ये लंका को फूंक डाला। यह बात हम सब लोगों ने सुन ली है। अब आप सब ख्यातनामा पुरुषार्थी वीरों के रहते हुए मुझे भगवान श्री राम के सामने ये निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता कि हमने सीता देवी के दर्शन तो किया किंतु उन्हें ला नहीं सके। वानर शिरोमणियों, देवताओं और दैत्य सहित संपूर्ण लोकों में से कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो दूर तक की छलांग मार ले और पराक्रम दिखाने में आप लोगों की सहायता कर सके। अतः निशाचर समुदाय सहित लंका को जीतकर युद्ध में रावण का वध करके सीता को साथ ले सफल मनोरथ प्रसन्नचित्त होकर हम लोग श्री रामचंद्र जी के पास चलें। हम हनुमान जी से राक्षसों की प्रमुख वीरों को मार डाला है। ऐसी परिस्थिति में हमारा इसके सिवा और क्या कर्तव्य हो सकता है। इस जनक नंदिनी सीता को साथ लेकर ही चलें। कपिवरों, हम जनक किशोरी को लेकर चलकर श्री राम और लक्ष्मण के बीच में खड़ी कर दें। किष्किंधा में जुटे हुए उन सब वानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। हम लोग ही लंका में चलकर वहाँ के मुख्य राक्षसों का वध कर डालें। इसके बाद लौटकर श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव का दर्शन करें। अंगद का ऐसा संकल्प जानकर वानर भालुओं में श्रेष्ठ अर्थ तत्व के ज्ञाता जाम्बुवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह सार्थक बात कही। महाकवि, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तथापि इस समय जो कुछ कह रहे हो वह बुद्धिमानी की बातें नहीं है, क्योंकि वानरराज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने हमें उत्तम दक्षिण दिशा में केवल सीता की खोज करने की आज्ञा दी है, साथ ले आने की नहीं। यदि हम लोग किसी तरह सीता को जीतकर उनके पास भी ले चलें तो निश्चय श्री राम अपने कुल के व्यवहार का स्मरण करते हुए हमारे इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। राजा श्री राम ने सभी प्रमुख वानरों के सामने स्वयं ही सीता को जीतकर लाने की प्रतिज्ञा की है, उसे वे मिथ्या कैसे करेंगे। अतः वानर शिरोमणियों, ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया कार्य निष्फल हो जाएगा। भगवान श्री राम को संतोष भी नहीं होगा और हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वहीं चलें जहाँ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम, महातेजस्वी सुग्रीव विद्यमान है। राजकुमार, तुम जैसा देखते हो या सोचते हो यह विचार हम लोगों के योग्य ही है। हम इसे न कर सकें ऐसी बात नहीं है, तथापि इस विषय में भगवान श्री राम का निश्चय जैसा निश्चय हो उसी के अनुसार तुम्हें कार्य सिद्धि पर दृष्टि रखनी चाहिए। जय राम, जय श्री राम, जय मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल ब्रध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। अब 61वां सर्ग। वानरों का मधुवन में जाकर वहाँ के मधु और फलों का मनमाना भोग करना और वन रक्षकों को घसीटना। अब इस सर्ग में 61वें सर्ग में तदंतर अंगद आदि सभी वीर वानरों और महाकपि हनुमान ने भी जाम्बवान की बात मान ली। अब क्या होता है, फिर वे सब श्रेष्ठ वानर पवन पुत्र हनुमान की आगे करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वे मेरु पर्वत के समान विशालकाय और बड़े बड़े मदमत्त गजराजों के समान महाबली वानर आकाश की आच्छादित करते हुए वहाँ से जा रहे थे। उस समय सिद्ध और भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलक नेत्रों से उनकी ओर इस तरह देख रहे थे मानो अपनी दृष्टियों द्वारा ही उन्हें ढो रहे हों।
श्री रघुनाथ जी के कार्य की सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया था। उस कार्य की सिद्धि हो जाने से उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। वे सभी भगवान श्री राम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का पराभव ही ऐसा सबने निश्चय कर लिया तथा वे सब के सब मनस्वी वीर थे। आकाश में छलांग मारते हुए वनवासी बानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए सुंदर वन में जा पहुंचे और वे जहाँ नंदन वन के बम्बू समान मनोहर था उसका नाम मधुवन था। सुग्रीव का यह मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सभी प्राणियों का मन लुभा जाता था। कपिश्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधमुख नामक बानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। बानर राज सुग्रीव के उस मनोरम महावन के पास पहुंचकर वे सभी बानर वहां का मधु पीने और फल खाने आदि के अत्यंत उत्कंठित हो गए। तब हर्ष से भरे हुए तथा मधु के समान पिंगल वर्ण वाले और बानरों ने उस महान मधुवन को देखकर कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी। उस समय कुमार अंगद ने जामुन आदि बड़े बड़े बानरों की अनुमति देकर उन सबको मधु पीने की आज्ञा दे दी। बुद्धिमान बालीपुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञा पाकर बालीपुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञावान पाकर वे बानर बहोरे की झुंड से भरे हुए वृक्षों पर जा चढ़ गए। वहाँ के सुगंधित फल मूलों का भक्षण करते हुए उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी मत से उन्मत्त हो गए। युवराज की अनुमति मिल जाने से सभी बानरों को बड़ा हर्ष हुआ और आनंदमग्न होकर उधर उधर नाचने लगे। गायंती के चिनि प्रशंसी के तृतीयंती के चित प्रणमंती के चित पतंती के चित प्रतिरंती के चित प्लवंती के चित प्रलवनपंती के चित। कोई गाते कोई हंसते कोई नाचते कोई नमस्कार करते कोई गिरते पड़ते कोई जोर जोर से चलते और कोई उछलते कूदते कोई विलाप करते कोई एक दूसरे के पास जाकर मिलते कोई आपस में विवाद करते कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ जाते और कोई वृक्षों की डालियों से पृथ्वी पर कूदते पड़ते। इतने ही प्रचंड वेग वाले बानर पृथ्वी से दौड़कर बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों तक पहुंच जाते थे। कोई गाता था तो कोई उसके पास हंसता था और जाता था। कोई हंसते हुए पास और जोर से रोता हुआ पहुंचता था। कोई दूसरे को पीड़ा देता तो कोई दूसरे के पास बड़े जोर से गर्जना करता हुआ आता था। इस प्रकार सारी बानर सेना मदोन्मुख होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। बानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मतवाला ना हो गया हो और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्पण से भर ना गया हो। तदंतर मधुवन तब मदोवंत होकर अनुरूप चेष्टा कर रहे थे। बानरों के समुदाय में कोई ऐसा नहीं था जो मतवाला न हो गया हो और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्प से भर ना गया हो। तदंतर मधुवन के फल मूल आदि का भक्षण होता था। वहाँ के वृक्षों के पत्तों तथा फूलों को नष्ट किया जाता देख दधिमुख नामक बानर को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने उन बानरों को वैसा करने से रोका। जिन पर अधिक नशा चढ़ गया था वे बड़े बड़े बानरों ने वन की रक्षा करने वाले उस वृद्ध बानर वीरों की उल्टे डांट बतानी शुरू की। तथापि उन तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन बानरों से उन वन की रक्षा करने का विचार किया। उन्होंने निर्भय होकर किन्हीं किन्हीं के कड़ी बातें सुनाई। कितनों को थप्पड़ों से मारा, बहुतों के साथ बढ़कर झगड़ा किया, किन्हीं के प्रति शांतिपूर्ण उपाय से ही काम लिया।
मद के कारण जिनके वेग रोकना असंभव हो रहा था हो गया था, उन बानरों को जब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे, तब वे उसे मिलकर उन्हें बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। बानर रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। अतएव वे सब निर्भय होकर उन्हें इधर उधर खींचने लगे। मद के प्रभाव से वे बानर कपिवर दधमुख को नखों से बखोटने और दांतों से काटने और थप्पड़ों से मारने लगे। लातों से मार मार कर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। जय राम, जय सिया राम। अब 61वां सर्ग पूरा हुआ। हरे रामा राम राम हरे हरे, कौदिलिंगे खवरिया रे, राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरण में कौदिलिंगे खवरिया रे, राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब 62वां सर्ग। बानरों द्वारा मधुबन के रक्षकों और दधमुख का पराभव तथा सेवकों सहित दधमुख का सुग्रीव के पास जाना। उस समय बानर शिरोमणि कपिवर हनुमान ने अपने साथियों से कहा, बानरों, तुम सब लोग बेखट मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर बानर प्रवर अंगद ने भी प्रसन्न चित्त होकर कहा, बानरगढ़ अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करें। हनुमान जी की सब समय कार्य सिद्ध करके लौटे हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करने के योग्य न हो तो भी मुझे अवश्य ही माननी चाहिए। फिर ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या है। भूखे थे, उस दिन से भूखे पड़े थे, जब तक सीता की खोज नहीं हो जाए तब तक भूखे रहे थे। खाना नहीं खाया था, कुछ खाया नहीं था, चुपचाप मरनासन हो गई थी। अंगद के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी श्रेष्ठ बानर हर्ष से खिल उठे, साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। बानर शिरोमणि अंगद की प्रशंसा करके वे सब बानर वहाँ मधुवन में था उस मार्ग पर उसी तरह दौड़ गए जैसे नदी के जल का बेग तटवर्ती वृक्ष की ओर जाता है। मिथिलेश कुमारी सीता जी को हनुमान जी को देखकर आए थे और अन्य बानरों ने उन्हीं के मुख से यह सुन लिया था कि वे लंका में हैं, अतः उनका सबका उत्साह बढ़ा हुआ था। इधर युवराज अंगद का आदेश भी मिल गया था, इसलिए वे सामर्थ्यशाली सभी बानर वन रक्षक पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहाँ इच्छानुसार मधु पीने तथा रसीले फल खाने लगे। रोकने के लिए अपने पास आए हुए राक्षकों को वे सब बानर सैकड़ों संख्या में जुटकर उछल उछल कर मारते थे और मधुवन में मधु पीने और फल खाने में लगे हुए थे। कितनी ही बार बानरों के झुंड एकत्र हो वहाँ अपनी भुजाओं द्वारा एक दौड़ मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़ लेते और सहज पी जाते। मधु के समान पिंगल बनने वाले वे सब बानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीटते और दूसरे बानर उसे मधु को पीते। कितनी ही पीकर पचे हुए मधु को फेंक देते थे। कितने ही मदमस्त हो एक दूसरे के मधु को फेंक देते थे। कितने मदमस्त हो एक दूसरे को मोम से मारते और कितने ही बानर वृक्षों के नीचे डालियां पकड़कर खड़े हो गए। कितने ही बार मद के कारण अत्यंत गिलानी का अनुभव कर रहे थे। उनका वेग उन वक्त पुरुषों के समान देखा जाता था। वे मधु पी पीकर मत वाले हो गए थे, अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गए। कोई एक दूसरे पर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ाकर गिरते, कोई गरजते, गिरते गरजते, कोई हर्ष के साथ पक्षियों के साथ भांति का रब करते।
मधु से मतवाले हुए कितने ही बानर पृथ्वी पर सो गए थे। कुछ ढीठ बानर हंसते और कुछ दुर्धन करते थे। कुछ बानर दूसरा काम करके दूसरे को दूसरा बताते थे और कुछ बात का दूसरे ही अर्थ समझते थे। उस वन में दधिमुख के सेवक मधु की रक्षा में नियुक्त थे। वे भी उन भयंकर बानरों द्वारा रोके या पीटे जाने पर सभी दिशा में भाग गए। उनमें से कई रखवालों को अंगद के दल वालों ने जमीन पर पटक कर घुटनों से खूब रगड़ा और कितनों को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया अथवा उन्हें पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया था। वे सबके सब अत्यंत उद्विग्न हो दधि बंदर तो हैं। दधिमुख के पास जाकर बोले, हे प्रभु, हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल के सभी बानर हम लोगों को गिराकर घुटनों से रगड़ा और हमें पीठ के बल पर पटक कर आकाश का दर्शन करा दिया। तब उन बानर के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक बानर मधुबन के विध्वंस का समाचार सुनकर वहाँ कुपित हो उठे और उन बानरों को सांत्वना देते हुए बोले, आओ आओ बा चलें इन बानरों के पास। इनका घमंड बढ़ गया है। मधुबन के उत्तम मधु को लूट कर खाने वाले इन सबको मैं बलपूर्वक रोकूंगा। दधिमुख के वचन सुनकर वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उन्हीं के साथ मधुबन को गए। उनके बीच में खड़े हुए दधिमुख ने एक विशाल वज्र हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही वे सब बानर भी उन मधुबन पीने वाले बानरों पर टूट पड़े। क्रोध से भरे हुए बानर शिला वृक्ष और पर पाषाण लिए उस स्थान पर आए और जहाँ हनुमान आदि कपिश्रेष्ठ मद सेवन कर रहे थे। अपने ओठों को दांतों से दबाते हुए क्रोधपूर्वक बारंबार धमकाते हुए सब के सब बानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास आ पहुँचे। दधिमुख कुपित हुआ और देख हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ बानर उस समय बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबाहु दधिमुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वे मधु पीकर मदान्ध हो रहे थे, अतः वे ये मेरे नाना हैं ऐसा समझकर उन्होंने उन पर दया नहीं दिखाई। वे तुरंत बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक कर उन्हें रगड़ने लगे। उनकी भुजाएं, जांघें और मुंह सभी टूट फूट गए। वे खून से नहा गए और व्याकुल हो उठे। वे महावीर कुंजर दधिमुख वहाँ 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। जय राम, जय सिया राम। उन बानरों के हाथ से किसी तरह छुटकारा मिलने पर बानर श्रेष्ठ दधिमुख एकांत में आए और एकत्र हुए अपने सेवकों से बोले, आओ आओ हम सब वहाँ चलें जहाँ हमारे स्वामी मोटी गर्दन वाले सुग्रीव रामचंद्र जी के साथ विराजमान है। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे पर मर देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, वे मेरी बात सुनकर वे उन बानरों को मरवा डालेंगे। महात्मा सुग्रीव की यह मधुवन बहुत ही प्रिय है। यह उनके बाप दादों का दिव्य वन है। इसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। मधु के लोभी इन सभी बानरों की आयु समाप्त हो चली है। सुग्रीव इन्हें कठोर दंड देकर इन्हें सुहृदों सहित इन सब की मरवा डालेंगे। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही बानर वध के ही योग्य हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमर जनित रोष सफल होगा। वन के रक्षकों से ऐसा कहकर उन सब के साथ ले महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चले और पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा पहुँचे जब बुद्धिमान सूर्यपुत्र बानर राज सुग्रीव विद्यमान थे। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव दूर से ही देखकर वे आकाश से समतल भूमि पर कूद पड़े। बानर रक्षकों के स्वामी महावीर बानर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर उन रक्षकों से घिरे हुए उदास मुख लिए सुग्रीव के पास गए और सिर पर अंजलि बांधे उनकी चरणों की मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। जय राम, जय सिया राम। 65वां सर्ग पूरा हुआ। अब 63वां सर्ग पढ़ेंगे।
मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। अब हम 63 मतर शुरू करेंगे। इसमें दधमुख से मधुबन के विध्वंस का समाचार सुनकर सुग्रीव हनुमान और वानरों की सफलता के विषय में अनुमान लगाना। बानर दधमुख को माथा टेक प्रणाम करते देख बानर शिरोमणि सुग्रीव का हृदय उद्विग्न हो उठा और वे उनसे इस प्रकार बोले, उठो उठो, तुम मेरे पैरों पर कैसे पड़े हो? मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। तुम सच्ची बात बताओ, कहो किसके भय से यहाँ आए हो? जो पूर्णतः हितकर बात हो उसे बताओ, क्योंकि तुम सब कुछ कहने के योग्य हो। मधुबन में कुशल तो है ना? बानर, मैं तुम्हारे मुख से ये सब सुनना चाहता हूँ। महात्मा सुग्रीव के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबुद्धिमान दधमुख खड़े होकर बोले, राजन, आपके पिता ऋक्षराजा ने, बाली ने और आपने भी पहले कभी जिस वन के मनमाने उपभोग के लिए किसी को आज्ञा नहीं दी थी, उसी का हनुमान आदि बानरों ने आज नाश कर डाला है। मैंने इस वनरक्षक बानरों के साथ उस प्रकार उन सब को रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे मुझे कुछ भी गिनते नहीं। उन्हें समझकर बड़े हर्ष से फल खाते और मधु पीते हैं। और देव हनुमान आदि बानरों ने जब मधुबन में लूट मचाना आरंभ किया, तब हमारे इन बान रक्षकों ने इन सब को रोकने की चेष्टा की, परंतु वे बानर इनको और मुझे कुछ नहीं गिनते, वहाँ के फल आदि का भक्षण कर रहे हैं। दूसरे बानर वहाँ खाते पीते तो हैं ही, और उनके सामने जो कुछ बच जाता है उसे उठाकर फेंक देते हैं। जब हम लोग रोकते हैं तो हमसे बड़ी टेढ़ी भौहें दिखाते हैं। जब ये राक्षस इस अधिक कुपित हुए हैं, तब उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। इतना ही नहीं, क्रोध से भरे हुए उन मानव पुंगवों ने इन रक्षकों को इस बांध से बाहर निकाल दिया है। बाहर निकालकर इन बहुसंख्यक वीर बानरों ने क्रोध से लाल आंखें करके वन की रक्षा करने वाले इन श्रेष्ठ बानरों पर को दबाया है। किन्हीं को थप्पड़ों से मारा, किन्हीं को घुटनों से रगड़ दिया, बहुतों को इच्छानुसार घसीटा, कितनों को पीठ के बल पटक कर आकाश दिखा दिया। प्रभु, आप जैसे स्वामी के रहते हुए ये सब शूरवीर वन रक्षक उनके द्वारा इस तरह मारे और पीटे गए हैं, और ये अपराधी बानर अपनी इच्छा के अनुसार सारे मधु उपभोग कर रहे हैं। बानर शिरोमणि सुग्रीव को जब इस प्रकार मधुबन के लूटे जाने का वृत्तांत बताया जा रहा था, उस समय शत्रु वीरों का संहार करने वाले परम बुद्धिमान लक्ष्मण जी ने उनसे पूछा, राजन, वन की रक्षा करने वाला यह बानर यहाँ किस लिए उपस्थित हुआ है और किस विषय की ओर संकेत करके इसने दुखी होकर बात की है? महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल सुग्रीव ने यूं ही उत्तर दिया, लक्ष्मण, वीर बानर दधिमुख ने मुझसे यह कहा है कि अंगद आदि वीर बानरों ने मधुबन का सारा मधु पी लिया है। इस बात को सुनकर मुझे यह अनुमान होता है कि जिस कार्य के लिए गए थे उसे अवश्य ही उन्होंने पूरा कर लिया है, तभी उन्होंने मधुबन पर आक्रमण किया है। यदि वे अपना कार्य सिद्ध करके ना आए होते तो उनके द्वारा ऐसा अपराध नहीं बना होता। वे मेरे मधुबन को लूटने का साहस नहीं कर सकती थी। जय राम जय सिया राम। जब रक्षक उन्हें बारंबार रोकने के लिए जाए, तब उन्होंने इन रक्षकों को मार पीट कर घुटनों के बल रगड़ा है। बलवान बानर दधिमुख को भी कुछ नहीं समझा है, और वे ही मेरे
उस वन को मालिक और प्रधान रक्षक हैं। मैंने स्वयं ही इन्हें इस कार्य में नियुक्त किया है, फिर भी उन्होंने इनकी बात नहीं मानी है। इससे जान पड़ता है कि उन्होंने देवी सीता का दर्शन अवश्य कर लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह काम किसी का नहीं, हनुमान जी का ही है। उन्होंने सीता का दर्शन किया है। इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो, यह ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान में ही यह कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्होंने उद्योग पराक्रम शास्त्र ज्ञान से भी प्रतिष्ठित हैं। जिस दल के नेता जाम्बवान और महाबली अंगद तथा अधिष्ठाता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिणाम असफलता मिले, यह संभव नहीं है। दक्षिण दिशा में सीता जी का पता लगाकर लौटे हुए अंगद तथा वीर हनुमान वानर पुंगों ने उस मधुवन पर प्रहार किया है, जिससे पद दलित करना किसी के लिए भी असंभव था। उन्होंने मधुवन को नष्ट किया, उजाड़ा, सब वानरों से मिलकर समूचे वन का मनमाने ढंग से उपभोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वन के रक्षकों को भी दे मारा और उनके घुटनों के मार मार कर घायल किया है। इस बात को बताने के लिए कि वे विख्यात पराक्रमी बानर दधमुख, जो बड़े मधुरभाषी हैं, यहाँ आए हैं। महाबाहु सुमित्रा नंदन, इस बात को आप ठीक समझें कि अब सीता का पता लग गया है, क्योंकि वे सभी बानर उस वन में जाकर मधु पी रहे हैं। विप्रवर पुरुष प्रवर विदेह नंदिनी का दर्शन किए बिना उन दिव्य वन का जो भी देवताओं से मेरे पूर्वज को वरदान के लिए प्राप्त हुआ था, वे विख्यात बानर कभी विध्वंस नहीं कर सकते थे। सुग्रीव के मुख से निकली हुई कानों की तक सुख देने वाली यह बात सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री राम के हर्ष की सीमा न रही और महायशस्वी लक्ष्मण भी हर्ष से खिल उठे। जय श्री राम। दधिमुख के उपयुक्त बात सुनकर सुग्रीव को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्होंने अपने वन रक्षक को फिर इस प्रकार उत्तर दिया, मामा, अपना कार्य सिद्ध करके लौटे हुए उन बानरों ने जो मेरे मधुवन का उपभोग किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अतः तुम्हें भी कृतकृत्य होकर आए हुए उन कपियों की रिठाई तथा उदंडतापूर्ण चेष्टाओं को क्षमा कर देना चाहिए। अब सीख जाओ, तुम उसे उस मधुवन की रक्षा करो, साथ ही हनुमान आदि सब बानरों को जल्दी यहाँ भेज दो। मैं सिंह के समान दर्प से भरे हुए उन हनुमान आदि बानरों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ। इन दोनों रघुवंशों बंधुओं के साथ से उनके साथ होकर लौटे हुए वीरों से यह पूछना अथवा सुनना चाहता हूँ, सीता की प्राप्ति के लिए क्या प्राप्त किया जाए। ये दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण पूर्वोक्त समाचार से अपने सफल मनोरथ मानकर हर्ष से पुलकित हो गए थे। उनकी आंखें प्रसन्नता से खिल उठी थी। उन्हें इस तरह प्रसन्न देख अपने अर्धोत्कल अंगों में कार्य सिद्धि की हाथों से आई हुई जान वानर राज सुग्रीव अत्यंत ही आनंद में निमग्न हुए। जय राम जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अब 64वां सर्ग 64वां सर्ग है सुंदरकांड का। दधिमुख से सुग्रीव का संदेश सुनकर अंगद, हनुमान आदि वानरों का किष्किंधा में पहुंचना और हनुमान जी का श्री राम के प्रणाम करके सीता देवी के दर्शन का समाचार बताना। सुग्रीव का ऐसा कहने पर प्रसन्नचित्त वानर दधिमुख ने श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को प्रणाम किया। तब सुग्रीव तथा उन महाबली रघुवंशी बंधुओं को प्रणाम करके वे सूरवीर वानरों के साथ आकाश मार्ग से उड़ चले। जैसे ही पहले आए थे उतनी ही शीघ्रता से वे वहाँ जा पहुँचे। आकाश से पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने उन मधुवन में प्रवेश किया। मधुवन में प्रविष्ट होकर उन्होंने देखा कि समस्त वानर युद्ध पक्षी जो पहले उद्दंड हो रहे थे अब मद रहित हो गए। उनका नशा उतर गया
और वे मधु विस्तृत जल का मेहन पुत्रेंद्रियों द्वारा त्याग कर रहे हैं। वे शीघ्र दधिमुख उनके पास गए और दोनों हाथों की अंजलि बांध अंगद से हर्षयुक्त मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। सोम इन रक्षकों ने जो अज्ञानवश आपको रोका, तब विक्रोध पूर्वक आप लोगों को मधु पीने से मैंने मना किया था। इनके लिए आप हमें मन में क्रोध ना करें। आप लोग दूर से थके आदमादे आए थे, अतः फल खाइए और मधु पीजिए, ये सब आपकी ही संपत्ति है। महाबली वीर, आप हमारे युवराज और इस वन के स्वामी हैं। कपिश्रेष्ठ, मैंने पहले मूर्खतावश जो रोज प्रकट किया उससे आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ। क्षमा करें, क्योंकि पूर्व काल में जैसे आपके पिता वानरों के राजा थे, उसी प्रकार आप और आपके सुग्रीव भी, आप लोगों के सिवा आप दूसरा कोई हमारा स्वामी नहीं है। निष्पाप युवराज, मैंने यहाँ से जाकर आपके चाचा सुग्रीव से वानरों के यहाँ पधारने का हाल कहा था। उन वानरों के साथ आपका आगमन सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। उन वानरों के विध्वंस का समाचार सुनकर भी उन्हें रोष नहीं हुआ और आपके चाचा वानरराज सुग्रीव ने बड़े हर्ष के साथ मुझसे कहा है कि आप उन सबको शीघ्र यहाँ भेजो। दधिमुख की यह बात सुनकर बातचीत करने में कुशल कपिश्रेष्ठ अंगद ने उन सबसे मधुर वाणी में कहा, पांडे युद्धपतियों, जान पड़ता है भगवान श्री राम ने हम लोगों को लौटने का समाचार सुन लिया, क्योंकि ये बहुत प्रसन्न होकर वहाँ की बातें सुना रहे हैं। इसी से मुझे ऐसा जान लगता है, ज्ञात होता है कि यह शत्रुओं के संताप देने वाले वीरों, कार्य पूरा हो जाने पर अब हम लोगों को वहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। पराक्रमी वानर इच्छानुसार मधु पी चुके थे, अब वहाँ कौन सा कार्य शेष है, इसलिए वहाँ से चलना चाहिए जहाँ वानरराज सुग्रीव हैं। वानर पुंगु, आप सब लोग मिलकर के मुझसे जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि कर्तव्य के विषय में मैं आप लोगों के अधीन हूँ। यदि भी मैं युवराज हूँ तो भी आप लोगों पर हुक्म नहीं चला सकता। आप लोग बहुत बड़ा कार्य करके आए हैं, अतः बलपूर्वक आप पर शासन चलाना कदापि उचित नहीं है। उस समय इस तरह बोलते हुए अंगद का उत्तम वचन सुनकर सब वानरों का चित्त बड़ा प्रसन्न हो गया और वो इसके प्रकार बोले। हे राजन, कपिश्रेष्ठ स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले लोगों से कौन तरह की बात करेगा। प्राय सब लोग ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हो अहंकार बस अपने को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं। आपकी यह बात आपके ही योग्य है, दूसरे किसी के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। यह नम्रता आपकी भावी शुभ योग्यता का परिचय दे रही है। हम सब लोग यहाँ वानर वीरों के अविनाशी पति और सुग्रीव विराजमान हैं, वहाँ चलने के लिए उत्साहित हो आपके साथ समीप आए हैं। वानर श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा प्राप्त हुए बिना हम वानरगण कहीं एक पग भी नहीं जा सकते, यह आपसे सच्ची बात कहते हैं। वे वानरगण जब ऐसी बातें कहने लगे तब अंगद बोले, बहुत अच्छा, हम लोग चलें। इतना कहकर वे महाबली वानर आकाश में उड़ चले। आगे आगे अंगद और उनके पीछे पीछे समस्त वानर युद्धपति उड़ने लगे और वे आकाश की आच्छादित करके गुलेल से फेंके गए पत्थरों की भांति तीव्र गति से जा रहे थे। अंगद और वानर वीर हनुमान को आगे करके सभी वेगवान वानर सहसा आकाश में उछलकर वायु से उड़ाए गए बादलों की भांति वे बड़े जोर से गर्जना करते हुए किष्किंधा के निकट जा पहुँचे। अंगद के निकट पहुँचते ही वानरराज सुग्रीव ने शोक संतप्त कमल नयन श्री राम से कहा, प्रभु धैर्य धारण कीजिए, आपका कल्याण हो। सीता देवी का पता लग गया है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि कृतकार्य हुए बिना दिए हुए समय को अवधि को बिताकर ये वानर कदापि यहाँ नहीं आ सकते हैं थे। शुभ दर्शन श्री राम। अंगद की अत्यंत प्रसन्नता से भी मुझे इसी बात का सूचना मिल रही है, यदि काम बिगाड़ दिया गया होता
तो बानरों में श्रेष्ठ युवराज महाबाहु अंगद मेरे पास कदापि लौट कर नहीं आते। यदि भी कार्य सिद्ध न होने पर भी इस तरह के लोगों का अपने घर लौटना देखा गया है, तथापि उस दशा में अंगद के मुख पर उदासी छाई होती और उनके चित्त में घबराहट के कारण उथल पुथल मची होती। सब पहचान जाते हैं। मेरे बाप दादों के इस मधुबन का जिसकी पूर्वजों ने सदा रक्षा की है, कोई जनक किशोरी का दर्शन किए बिना विध्वंस नहीं कर सकता था। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम आपको पाकर माता कौशल्या उत्तम संतान की जननी हुई। आप धैर्य धारण कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देवी सीता का दर्शन हो गया है, किसी और ने नहीं, हनुमान जी ने ही उनका दर्शन किया है। मतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, इस कार्य की सिद्धि करने में हनुमान जी के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं बना हो। ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग और पराक्रम शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जामवान और महाबली अंगद तथा अधिष्ठाता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिणाम असफलता मिले, यह संभव नहीं है। अमित पराक्रमी श्री राम, अब आप चिंता न करें। वे बनवासी उस बानर जो इतने अहंकार में भरे हुए आ रहे हैं, कार्य सिद्ध हुए बिना इनका इस तरह से आना संभव नहीं था। इनके मधु पीने और वन जानने में भी मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। वे इस प्रकार कह रहे थे कि उन्होंने आकाश में निकट से बानरों की किलकारियों को सुनाई दी। हनुमान जी के पराक्रम पर गर्व करके किष्किंधा के पास आ जाना गर्जना करने वाले वे वनवासी बानर मानव सिद्धि की सूचना दे रहे थे। इन बानरों का यह सिंहनाद सुनकर कपिश्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने अपनी पूंछ लंबी और ऊंची कर दी। इतने में श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से अंगद और बानर वीर हनुमान आगे करके वे सब बानर वहाँ आ पहुँचे। जय राम, जय सिया राम। अंगद आदि वीर आनंद और उत्साह से भरकर बानर राज सुग्रीव तथा रघुनाथ जी के समीप आकाश के नीचे उतरे। महावायु हनुमान ने रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। उन्हें यह बताया कि देवी सीता पात्र व्रत के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से स्थूल सकुशल है। मैंने देवी सीता का दर्शन किया है। हनुमान जी के मुझसे मैंने देवी सीता का दर्शन किया है। हनुमान जी के मुख से यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। पवन पुत्र हनुमान के विषय में सुग्रीव ने पहले ही निश्चय कर लिया था। उन्हीं के द्वारा कार्य सिद्ध हुआ है। इसलिए प्रसन्न हुए लक्ष्मण ने प्रीति युक्त सुग्रीव की ओर बड़े आदर से देखा और शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री रघुनाथ जी ने परम प्रीति महान सम्मान के साथ हनुमान जी की ओर देखा। जय सिया राम। 64वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। आरती कर लो।
आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और सारद भरन पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी असुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी काक भुसंड करुण के इय की। आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़ सब ग्रंथन क्रोरस तन मन धन संतन को सर्व सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।